नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की 243 विधानसभा सीटों का सर्वे आपको दिखाने जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को कितनी सीट मिल रही है, एनडीए को कितनी सीट मिल रही है, प्रशांत किशोर को कितनी सीट मिल रही है। और इस सर्वे को दोस्तों हमने तैयार किया है। जो लोग हमारा लोकसभा के चुनाव में सर्वे देखे होंगे उन लोगों को पता है कि हमारे सर्वे में कितनी सत्यता थी। और इस सर्वे को जो मैं दिखाने जा रहा हूं, इसमें की कितनी सत्यता सही होगी, कितनी बात सही होगी, वो भाई 14 तारीख को पता लग जाएगा। तो दोस्तों, ये सर्वे तैयार किया गया है कैंडिडेट के आधार पर। और मैं एक बात बता दूं, महागठबंधन ने अब की बार कैंडिडेट अच्छे दिए हैं। अपने 50 विधायकों के टिकट महागठबंधन ने काटे हैं। और काटने के साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग पिछली बार एलजेपी से लड़े थे, जिनका अपना प्रभाव है, उन लोगों को भी महागठबंधन ने टिकट दिया है, जो 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 वोट पाए थे एलजेपी से। कई लोगों को दिया, एलजेपी ने नहीं दिया है। और वो एलजेपी का वोट नहीं था पूरा, वह वोट था उस व्यक्तिगत नेता का वोट था। अधिकतर उसको मौका नहीं मिला बीजेपी से या महागठबंधन से या कांग्रेस से या जेडीयू से, तो उसको एलजेपी ने वोट टिकट दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पिछली बार निर्दलीय लोग लड़े थे चुनाव, निर्दलीय लोग, कोई 40,000 पाया है, कोई 50,000 पाया है, कोई 60,000 पाया है, कोई 17,000 पाया है, कोई 18,000 पाया है। निर्दलीय इतना वोट पाने का मतलब साफ है कि उसकी अपनी लोकप्रियता है। उसको महागठबंधन ने खूब टिकट दिया अब की बार। करीब निर्दलीय की बात करो और जो उपेंद्र की पार्टी से लड़े थे, खास करके कुशवाहा समाज के कई लोगों को आरजेडी ने टिकट दिया है। मतलब जो कुशवाहा समाज पार्टी के लड़े थे, आरएलएसपी से 35,000, 40,000, 50,000 वोट पाए थे, हार गए थे वो लोग, जीत नहीं पाए थे। 35-40,000 पाने वाले जीत नहीं पाए थे, उनको भी दिया है। कांग्रेस ने भी दिया है ऐसा टिकट। तो कहने का मतलब 20-25 सीटों पर तो ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो लोग अच्छा खासा वोट प्राप्त किए थे पिछली बार। तो उसका फायदा महागठबंधन को मिल रहा है। कैंडिडेट का सिलेक्शन अच्छा हुआ है। जैसे देखो, मुंगेर में आएंगे आप, अब मुंगेर में आएंगे तो आरजेडी 2 सीट जीत रही है। जैसे तारापुर की सीट, जहां पर सम्राट चौधरी लड़ रहे हैं, हालांकि कुछ लोग कहेंगे नहीं, सम्राट चौधरी हार नहीं सकते। उप मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य हार सकते हैं चुनाव, तो सम्राट चौधरी की क्या बिसात। और कई जगहों पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने बीजेपी को डैमेज किया है, कर रही है। हकीकत यही है, प्रशांत किशोर की पार्टी को वोट मिलेगा, वोट में कोई वो दिक्कत नहीं है, उनके मुद्दे अच्छे हैं, उनकी बातें अच्छी। लेकिन नई नवेली पार्टी के लिए थोड़ा दांव लगाना, बात करना रिस्क है। और रिस्क के अलावा भी नई नवेली पार्टी का अगर कोई चमत्कार हो जाए, भले सीट निकल जाए, अन्यथा सीट निकलना आसान नहीं है। दोस्तों, मुंगेर की एक सीट है जो बीजेपी एनडीए के खाते में जा रही है। अगला नंबर आता है आपके सामने, वैशाली जिला है। अब आपको मैं बताऊं, वैशाली जिले की वैशाली सीट पर एलजेपी से एक प्रत्याशी लड़ा था, अजय कुशवाहा। कितना वोट पाया था? लगभग 40-40,000 वोट पाया था एलजेपी से। उसकी व्यक्तिगत छवि है वहां पर। एलजेपी का इतना वोट नहीं है, लेकिन उसकी व्यक्तिगत छवि है। उसको आरजेडी ने अब की बार टिकट दिया। आप समझ सकते हैं, एक सीट तो ऐसे ही बढ़ गई। वैसे भी वैशाली में जो सीटें आती हैं, राघवपुर, महुआ, पातेपुर, कौन कौन सी सीट है, पूरा नाम लिख कर रखा गया हमारे सामने। उस सीटों पर पहले से ही आरजेडी मजबूत है। तो महागठबंधन 6 और एनडीए को 2 सीट मिल रही है। अब अगला जिला आता है समस्तीपुर। समस्तीपुर में दोस्तों एनडीए को 3, आरजेडी को 6 सीटें मिल रही है समस्तीपुर जिले। अगला नंबर आता है अररिया। अररिया वैसे भी चेक कर लीजिए, चाहे अगर आप चेक करना चाहें, मुस्लिम बाहुल इलाका है। एक सीट पर बीजेपी मजबूत है और महागठबंधन चुनाव जीत रहा है 5 सीटों पर। अगला जिला है
मधुबनी 9 सीटें, यहाँ बीजेपी ज्यादा मजबूत है, 5 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, 4 सीटें महागठबंधन आरजेडी प्लस को मिल रही हैं। अगला जिला है कटिहार, 7 सीटें हैं महागठबंधन, 5 सीट बीजेपी को 2 सीट मिल रही है कटिहार में, एनडीए को, बीजेपी एनडीए की है। शिवहर की 1 सीट है, चेतन आनंद यहाँ से विधायक थे, बाहुबली के बेटे, बीजेपी कहती है, जेडीयू कहती है हम बाहुबलियों को टिकट नहीं देते हैं ना, सबसे ज्यादा बाहुबलियों को टिकट देते हैं। शिवहर से विधायक बने थे। अब सोचिएगा, जब उनको चेतन आनंद को टिकट मिला था, जेडीयू ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा था, चेतन आनंद भयंकर वोटों से जीत गए। यहाँ पर लोकसभा में उनकी हालत खराब थी। शिवहर लोकसभा से कौन लड़ी थी? जो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं ऋतु जायसवाल, हालत खराब कर दी थी इनकी, भाग गए छोड़ के। अब की बार मुस्लिम प्रत्याशी नहीं खड़ा किया गया, यहाँ पर हिंदू प्रत्याशी खड़ा किया गया। चलो, तुम डाल तो हम पात। और यहाँ पर ओवैसी का भी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होने वाला है। पूर्णिया में दोस्तों 6 लिखा है, 7 सीटें हैं, बीजेपी को 2, आरजेडी को 3, ओवैसी को 2 सीट पूर्णिया में मिलने की संभावना है। अगला है सारण की 9 सीट है। सारण महागठबंधन का किला वैसे भी माना जाता है, सारण की सीटों में महागठबंधन का किला वैसे माना जाता है। वैसे शायद 10 सीटें हैं, एक हमसे लिखने में गलती हो गई है, तो यहाँ पर आरजेडी को 7 से कम नहीं होनी है, 8 भी हो जाएंगी, 9 भी हो जाएंगी। अदर को 1 सीट मिल रही है सारण में, अदर में सारण वाली वही सीट मैंने दे दिया है। अमनौर सीट है, एआईएमआईएम चुनाव जीत रही है यहाँ पर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला है दोस्तों जमुई की सीट है। जमुई की सीट पर मैं आपको बताना चाहूंगा 2 पर आरजेडी, झाझा और सिकंदरा पक्की है, बाकी चकाई और जमुई इसको पक्की नहीं माना गया है, इसलिए कि यहां पर बीजेपी ने मजबूत प्रत्याशी खड़े किए हैं, एनडीए ने। और अगला जिला है दोस्तों, देखो आपके सामने, औरंगाबाद, 6 सीटों में से एनडीए को 1 और आरजेडी महागठबंधन को 5 सीटें। उसके बाद आप आ जाइए यहां पर, रोहतास में 7 सीट है, एनडीए को 4, आरजेडी को 3 सीटें मिल रही हैं। सिवान में 8 सीट है, महागठबंधन को 6, एनडीए को 2 सीट मिल रही है। अगला नंबर सीतामढ़ी में 8, आरजेडी को 4, अदर को 1, एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं। अगला आ जाइए दोस्तों, यहां पर आगे सुपौल में 5 सीटें हैं, यहां पर अब की बार बैद्यनाथ मेहता के ऊपर दांव खेला है आरजेडी ने। निर्मली और छातापुर दोनों जीत रही है, सुपौल अकेले जीतेगी, सुपौल सीट बीजेपी के खाते में, एनडीए खाते में जा सकती है बस। पूर्वी चंपारण में 12 सीटें हैं, 4 महागठबंधन, 8 आरजेडी गठबंधन। पश्चिमी चंपारण में 9 सीटें हैं, महागठबंधन को 6, बीजेपी को 2, एनडीए को 2। जहानाबाद में 3 की 3 पर महागठबंधन जीत रहा है। अरवल में 2 की 2 सीट पर महागठबंधन जीत रहा है। नवादा की 5 में 4, हो सकता है 1 सीट कम हो जाए, यहां पर हो सकता है एनडीए 2 जीत जाए, लेकिन नवादा में महागठबंधन बढ़त है। बक्सर की 4 में 3 आरजेडी को, एनडीए को 1। कैमूर की 4 में 3 आरजेडी को मिल रही है, 1 अदर को। पटना में 14, 4 एनडीए को, 10 आरजेडी गठबंधन को। गया में 10, 3 एनडीए और आरजेडी को 7 सीटें मिल रही हैं। किशनगंज में 4, 2 महागठबंधन और 2 अदर मतलब ओवैसी की पार्टी मानिएगा। अगला नंबर आता है दरभंगा में 7 सीटें महागठबंधन को, एनडीए को 3। सहरसा में 4 सीटें हैं, एनडीए को 4 सीटें में से 1 को नहीं मिल रही है। अगला नंबर आता है मधेपुरा की, 2-2 सीटें बराबर हैं। गोपालगंज है दोस्तों, 6 सीटें हैं, महागठबंधन को 5, एनडीए को 1 सीट मिल रही है। भोजपुर की 6 सीटों में आरजेडी को 5, एनडीए को 1 सीट मिल रही है। सासाराम गलत लिखा है। लखीसराय की 2 की 2 सीटों में महागठबंधन को, आरजेडी को पूरा सीट मिल रही है। शेखपुरा में बराबरी का मुकाबला है, 1-1 सीट। नालंदा की 6 सीटों में 3-3 सीट। भले नीतीश कुमार का गढ़ कहा जाता है, असल बात अब की बार महागठबंधन ने टिकट बहुत बढ़िया बांटा है। 243 सीटों में से भागलपुर की 6 सीटें हैं, बराबरी का मुकाबला है, 3-3 सीट महागठबंधन को, 3 एनडीए को। बिहार की 243 सीटों में से 5 सीटें बांका की जाती हैं, 3 पर आरजेडी, 2 पर एनडीए। बिहार की 243 सीटों में खगड़िया की 4 सीट है, आरजेडी को 3, एनडीए को 1 सीट मिल रही है। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में 2 एनडीए को, 9 आरजेडी को।
बिहार की 243 सीटों में 150 से 160 आरजेडी को मिल सकती है, 70 से 80 एनडीए को, 8 से 10 अदर को। अदर में ओवैसी है। लगभग 5-6 सीट, एक आध दो सीट निर्दलीय जीत सकता है, एक सीट बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है, बाकी कुछ नहीं। आपको क्या लगता है? कमेंट करिएगा। नमस्कार।